वेलकम बैक टू एन एम क्रिएटिव लर्निंग चैनल। हेलो चिल्ड्रन, कैसे हो आप? हाउ आर यू? चलिए, आज मैं आपको इस वीडियो में यूनिट 7 की पोएम पढ़ाने जा रही हूँ और वाटरिंग राइम। वाटरिंग राइम में बताया है कि हमें प्लांट्स में वाटर कब डालना चाहिए, कब नहीं डालना चाहिए। है ना इंटरेस्टिंग बात? लेट अस स्टार्ट द पोएम। ये बड़ी म्यूजिकल पोएम है। अर्ली इन द मॉर्निंग और द इवनिंग आर द टाइम्स टू वाटर एवरी काइंड ऑफ फ्लावर. Watering at noonday when the sun is high doesn't help the flowers, only make them die. अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह को जल्दी सुबह में, और द इवनिंग आवर या फिर शाम के समय में, आर द टाइम टू वाटर एवरी काइंड ऑफ फ्लावर, हर तरीके के फ्लावर में वाटर डालने का टाइम होता है। वाटरिंग एट नून डे, दोपहर में पानी डालना। व्हेन द सन इज़ हाई, जब सन बिल्कुल ऊपर आसमान में होता है। डजेंट हेल्प द फ्लावर्स, उससे कोई फ्लावर्स की हेल्प नहीं होती है। ओनली मेक देम डाई, बल्कि उससे तो प्लांट्स ना मर जाते हैं। डाई का मतलब क्या है यहाँ पर? विदर, मुरझा जाते हैं। तो आप भी याद रखना कि दोपहर में पानी नहीं डालना है, वाटर नहीं डालना है प्लांट्स में। ऑल्सो व्हेन यू वाटर एट द रूट्स, फ्लावर्स कीप द माउथ वेयर वी शुड वेयर आवर बूट्स. Soak the earth around them, then through all the heat, the flowers will have water for their thirsty feet. है ना म्यूजिकल पोएम? और ये भी ध्यान में रखना है, मॉर्निंग और इवनिंग में तो वाटर डालना ही है, नून डे में नहीं डालना है। और क्या ध्यान रखना है? व्हेन यू वाटर एट द रूट, जब आप वाटर डालें तो प्लांट के रूट्स में वाटर डालना है। फ्लावर्स कीप देयर माउथ वेयर वी शुड वेयर आवर बूट्स, जहाँ हम अपने बूट पहनते हैं ना, वहीं पे फ्लावर्स का मुंह होता है, यानी कि वो वहाँ से पानी पीते हैं। और हमारा बूट कहाँ होता है? नीचे होता है ना। और प्लांट्स की रूट्स कहाँ होती हैं? वो भी नीचे होती है ना। तो रूट्स में वाटर डालना है। सोक द अर्थ अराउंड देम, जो उनके चारों तरफ, देम आया रूट्स के लिए, रूट्स के चारों तरफ की जो मिट्टी है उसे सोक कर दो। सोक का मतलब है गीला कर दो, मेक वेट. Then through all the heat the flowers will have water. और तब पूरी गर्मी के समय जब हीट रहेगी, जब तक फ्लावर्स के पास पानी होगा, वाटर होगा, फॉर देयर थर्स्टी फीट, अपने थर्स्टी फीट के लिए। फीट किसे कहा है? रूट्स को। और रूट्स कैसी हैं? थर्स्टी, प्यास लगी है उन्हें। तो अगर आप रूट्स में वाटर डालोगे तो वो हमें, उनकी जो प्यास है वो बुझ जाएगी। ओके, चलिए ध्यान रखना। देखिए, जैसे ये वाटर कहाँ डाल रहे हैं? रूट्स में डाल रहे हैं ना। तो यू ऑल्सो हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड. नाउ न्यू वर्ड्स. आर का मतलब टाइम होता है, जैसे ये मेरे पढ़ने का टाइम है। इट इज़ द टाइम फॉर मी टू स्टडी. वाटरिंग, दिस बॉय इज वाटरिंग द प्लांट्स. बॉय एंड गर्ल बोथ आर वाटरिंग द प्लांट्स. नून डे, वी डोंट वाटर द प्लांट्स एट नून डे. हम नून डे में प्लांट्स में वाटर नहीं डालते. आई डोंट प्ले फुटबॉल एट नून डे, ये भी कह सकते हैं हम. बूट्स, माई बूट्स आर वेरी ब्यूटिफुल. सोक द अर्थ वेयर द प्लांट्स हैव देयर रूट्स. या ये करो, सोक दीज पल्सेस, इन पल्सेस को सोक कर दो. हीट, द सन गिव्स अस हीट, सूरज से हमें हीट मिलती है. आगे ना न्यू वर्ड्स आपको समझ में. नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर. व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट्स? प्लांट्स को वाटर करने का एक चीज़ आपने नोटिस करी है पूरी पोएम में. यहाँ वाटर का मतलब केवल वाटर नहीं है, यहाँ वाटर का मतलब है प्लांट्स में वाटर डालना. ओके, तो प्लांट्स में वाटर डालने का बेस्ट टाइम क्या है? वॉट हटाइए और इसकी जगह क्या लिखना है? मॉर्निंग एंड इवनिंग इज़ द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट्स. व्हेन शुड वी नॉट वाटर द प्लांट्स? हमें वाटर, प्लांट्स में वाटर कब नहीं डालना चाहिए? नून डे में. वी शुड नॉट वाटर द प्लांट्स एट नून डे. विच पार्ट ऑफ द प्लांट शुड बी वाटर्ड?
प्लांट के कौन से पार्ट में हमें वाटर डालना चाहिए, विच पार्ट हटाइए, तो आपको पता ही चल गया होगा, रूट्स ऑफ द प्लांट शुड बी वाटर्ड। अब यहाँ पर आपको इनके बनाने हैं वर्ड, ये ठीक से करेक्ट करके। ये है स्वीट पी, तो स्वीट पी में आप यहाँ पर WEETPEA, स्वीट पी। मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड में की क्या स्पेलिंग होती है पता है आपको? MARI और आगे तो गोल्ड है, GOL और D तो लिखा ही है वहाँ पर, मैरीगोल्ड। और ये क्या है? जैस्मिन। क्या है ये? जैस्मिन। तो जैस्मिन कैसे बनेगा? JASMINE, जैस्मिन। अब ये क्या है? लोटस, LOTUS, लोटस। ये क्या है? मोगरा, MOGRA, मोगरा। होता है ना, बहुत इसकी बहुत अच्छी स्मेल होती है मोगरा की, तो ये बड़ा स्वीट स्मेलिंग फ्लावर है। अब है यहाँ पर डहेलिया। डहेलिया की क्या स्पेलिंग होती है? DAHALIA, ये तो लिखा ही है। और ये फोलॉक्स, PHLOX, फोलॉक्स। और फिर इसके बाद क्या है? पेंजी। पेंजी की स्पेलिंग क्या होती है? PANSY, वाई तो लिखा है वहाँ पर, पेंजी। और इसके बाद क्या है? हिबिस्कस, HIBI, हिबिस्कस, ओके, हिबिस्कस। ये भी बड़ा अच्छा फ्लावर होता है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर फन टाइम, इसमें बहुत सारे ये पार्ट्स लिखे हैं ना प्लांट के, इनको हमें सर्च करना है। तो मैं बताती हूँ आपको इसमें से कि कौन कौन से कहाँ पर हैं। वैसे तो आपको सर्च करना चाहिए BUD बर्ड, LEAF लीफ, और यहाँ पर THORNS थॉर्न्स, और ये है फ्लावर, FLOWER फ्लावर। और क्या ढूंढना में, ये है इसकी रूट्स, और ये है POD पोड। तो इसमें हमें पता चल गए हैं ना। और स्टेम हमें और इसमें सर्च करना है, तो आप बताएंगे स्टेम क्या है? ये रहा STEM, स्टेम, ओके। तो ये इसमें ये फन टाइम है। अब इसमें इसके बाद डू यू हैव ए गार्डन एट होम? अगर आपका गार्डन है तो बताइए यस आई हैव ए गार्डन एट होम। अगर नहीं है, नो आई डोंट हैव ए गार्डन। नेम सम फ्लावर्स विच ग्रो इन योर गार्डन और नियर योर हाउस। या तो आपके गार्डन में या आपके हाउस के नज़दीक जो फ्लावर्स उगते हैं उनके आपको नेम बताने हैं यहाँ पर। तो आप इसमें नेम बताएंगे, जैसे आप बता सकते हैं लोटस, रोज़, मैरीगोल्ड, ये तो सब जगह होते हैं, जैस्मिन। तो इनके आपको ये नाम लिखने हैं आपको। अब थर्स्टी फीट के लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ है? रूट्स। और अब व्हाट हैपन्स व्हेन वी वाटर प्लांट्स इन द मॉर्निंग? तो A इज़ द करेक्ट आंसर, दे विल ग्रो वेल, अच्छी तरह से ग्रो होंगे। फ्रॉम वेयर डू फ्लावर्स गेट वाटर? फ्लावर्स को वाटर कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द बटम, रूट्स में से मिलता है। A इज़ द आंसर। अब ये आपके प्रोनाउंसिएशन के लिए हैं, अर्ली, कर्ली, श्योरली, आर, फ्लावर, फ्लावर, शावर, देयर, केयर, कुड, हुड, शुड, वेयर, सीट, शीट, शेक, सेक, ब्रेड, स्प्रेड, हाई, साई। ओके, है ना प्रोनाउंसिएशन एक ही जैसा? तो ये हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए फोनिक ड्रिल की, इससे हमें रीड करना बहुत अच्छे से आ जाता है। ये एक्सरसाइज और आपके प्रोनाउंसिएशन के बारे में है। इसमें बताना है साइलेंट लेटर्स। आपको पता है साइलेंट लेटर्स कौन से होते हैं? जिनकी साउंड बोली नहीं जाती। जैसे R में H नहीं बोला जाएगा, निट में K साइलेंट है, रोंग में W साइलेंट है, डाउट में B साइलेंट है, ओफन में T साइलेंट है, नो में K साइलेंट है, नाइट में G और H दोनों, कुड में L, राइट में W, नाइफ में K, हाई में GH दोनों,
वॉक में एल। ओके, तो बोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लेटर्स हम नहीं प्रोनाउंस कर रहे हैं और इसीलिए इनको साइलेंट लेटर्स कहते हैं। यहाँ आपको राइमिंग वर्ड्स बताने हैं, जैसे मॉर्निंग का इवनिंग, तो कार का क्या होगा, बार, BAR, ऐसे ही बार बोला जाता है, बार छड़ को कहते हैं ना। अब आगे और भी वर्ड्स हैं इसमें। हाई का क्या होगा, साई, SIGH। बूट्स का रूट्स, ये अभी आपने पढ़ा है ना। हीट का क्या होगा बताइए, हीट का सेम मीनिंग क्या होता है, सीट। बीट भी हो सकता है, वेयर, WERE, वेयर। अब यहाँ पर इस वाले उसमें क्वेश्चन में आपको ING लगा के वर्ड्स बताने हैं। तो मॉर्निंग, इवनिंग, वाटरिंग तो यहाँ पे लिखा हुआ है। आप राइटिंग, ईटिंग, प्लेइंग, डांसिंग, जंपिंग, होपिंग, कोई भी वर्ड आप राइट कर सकते हैं यहाँ पर। ये पोएम में से आपको देख के राइट करना है। अब यहाँ पर R है तो OUR, देयर THEIR, फ्लावर, FLOWER, where, WERE, sun, SUN, through, THROUGH। ओके, तो आपको ये समझ में आ गई होंगे। ये वर्ड्स पोएम में भी यूज हुए हैं, इनका प्रोनाउंसिएशन सेम है। अब यहाँ पर ये पंक्चुएशन है, ये आपके करेक्टली राइट करने में बड़ी हेल्प करते हैं। कई बार तो मीनिंग ही चेंज हो जाता है अगर ये करेक्टली ना यूज़ करें। चलिए बताते हैं, जितने भी सेंटेंसेस हैं हर सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, तो O कैपिटल हो जाएगा। इसके बाद मंडे, M, नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, मंडे का M हो जाएगा। I हमेशा कैपिटल में ही लिखा जाता है और लास्ट में फुल स्टॉप। ऑन मंडे आई विल गो टू स्कूल। रहीम, रवि एंड राजू, ये 3 नेम्स हैं, तो R कैपिटल। अब जब रहीम के बाद रवि दूसरा नेम आया तो यहाँ कोमा लगेगा, रवि का R कैपिटल होगा, एंड राजू, फिर राजू का R कैपिटल होगा। आर गोइंग टू सी द सर्कस, एंड एट फुल स्टॉप आपको लगाना है। सीता, वेयर आर यू लुकिंग, तो सीता को वो कॉल कर रहे हैं, तो एस तो कैपिटल बनेगा ही, नेम भी है, फर्स्ट लेटर भी है, कोमा लगेगा। वेयर आर यू लुकिंग, इट इज ए क्वेश्चन, सो वी विल यूज क्वेश्चन मार्क। देन नेक्स्ट, द टेलर, फर्स्ट लेटर कैपिटल द, टेलर वेंट टू द मार्केट, मार्केट के बाद कोमा, मिस्टर का M कैपिटल, मिस्टर के बाद कोमा लगता है, और सिंह का S कैपिटल, और सिंह लिखने के बाद आप फुल स्टॉप लगाएंगे यहाँ पर। ये समझ में आ गया होगा आपके अच्छे से। अभी कुछ और सेंटेंसेस हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, एवरी संडे E कैपिटल बनेगा, I कैपिटल, गो फॉर ए वॉक। अब ये कितने सारे काम करते हैं तो सब में कोमा लगेगा। वॉक के बाद कोमा, हैव ब्रेकफास्ट, कोमा, रीड स्टोरी बुक्स, कोमा, लिसन टू म्यूजिक, लिसन टू म्यूजिक क्योंकि एंड आ गया है तो हमें कोमा नहीं लगाना, एंड वॉच टेलीविजन। इतने सारे वर्क करते हैं ये करता ही इसमें सेंटेंस में। लक्ष्मी, वाई आर यू क्राइंग, लक्ष्मी का L कैपिटल, लक्ष्मी के बाद कोमा, वाई आर यू क्राइंग, इट इज ए क्वेश्चन। Then next, what is the color of the sky, W capital, it is a question, then question mark. Okay, then last sentence, oranges, mangoes, bananas and papayas are fruits. O should be capital because it is the first letter. ऑरेंज ये सारे फ्रूट्स हैं तो कोमा लगेगा, मैंगोज कोमा, बनाना के बाद एंड आ गया, लास्ट वाले में एंड आता है उनको कनेक्ट करने के लिए, एंड देन फुल स्टॉप। तो आपको ये पंक्चुएशन मार्क भी अच्छे तरह से आ गए होंगे। अब राइट ए स्टोरी लिखना है, स्टोरी आप खुद लिखिए प्लांट के बारे में। तो आपको अच्छे से ये लेसन समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो and share it with your friends. Okay? Thank you.